नमस्कार दोस्तों जीवन एक निरंतर प्रवाह है जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। ये कहानी कर्म के अद्भुत चक्र को उजागर करती है जो यह सिद्ध करता है कि हमारे किए गए अच्छे या बुरे कर्म न केवल हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी गहरी छाप छोड़ते हैं। हमें जीवन के हर कदम पर सही निर्णय लेना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, राजपुर गांव का सबसे बड़ा साहूकार धनराज अपनी अमीरी और ताकत के लिए मशहूर था। उसकी हवेली संगमरमर की बनी थी और गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर थी। गांव वालों के लिए वह मददगार से अधिक एक शोषक था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और चुकने पर उनकी जमीन, बैल या घर छीन लेता। उसके दरबार में हर सुबह कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। एक दिन रामू नाम का किसान जो अपनी बेटी की शादी के लिए धनराज से 500 रुपए उधार ले चुका था, हाथ जोड़कर खड़ा था। रामू ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, मेरी फसल इस बार खराब हो गई, कृपया मुझे 2 महीने और दे दीजिए, ब्याज समेत सारा कर्ज चुका दूंगा। धनराज ने ठहाका लगाया, रामू, मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, कल तक पैसे नहीं चुकाए तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। गरीबों को शादी ब्याह का शौक पालने से पहले अपनी औकात दिखनी चाहिए। रामू की आंखों में आंसू थे। वह निराश होकर वहां से चला गया। गांव में यह घटना हर किसी के लिए आम हो चुकी थी। उसी रात जब धनराज अपनी हवेली में सोने की तैयारी कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपने नौकर को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। वहां एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु की आंखों में ज्ञान की चमक और चेहरे पर शांति थी। धनराज ने उनका स्वागत किया। साधु ने कहा, साहूकार, मैं गुरु वचनानंद हूँ। मैंने सुना है कि तुम गरीबों का शोषण करते हो। मैं तुम्हें चेताने आया हूँ। याद रखो, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल जरूर भोगता है। अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा बीज बोओगे तो बर्बादी तय है। धनराज ने ठहाका लगाते हुए कहा, गुरुजी, मेरे पास इतना धन है कि मैं किसी भी समस्या को खरीद सकता हूँ। मैं कर्म के चक्र पर विश्वास नहीं करता। गुरु वचनानंद मुस्कुराए और बोले, समय आएगा साहूकार जब तुम्हें कर्म के इस चक्र की सच्चाई समझ आएगी। कुछ महीनों बाद धनराज का इकलौता बेटा राजीव अचानक बीमार पड़ गया। वह अब तक पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन एक दिन तेज बुखार के साथ उसकी हालत बिगड़ने लगी। धनराज ने गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, यह सामान्य बुखार नहीं है, इसे शहर के अस्पताल ले जाना होगा। धनराज ने राजीव को बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ सका। धनराज ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन राजीव की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। आखिरकार एक रात उसने दम तोड़ दिया। धनराज का दिल टूट गया। यह पहली बार था जब उसने खुद को असहाय महसूस किया। बेटी की मृत्यु के कुछ महीने बाद धनराज का व्यापार भी डगमगाने लगा। उसके साझेदारों ने उसे धोखा दिया। जिन पर वह भरोसा करता था वे उसका पैसा लेकर भाग गए। उसके पास जो जमीन और संपत्ति थी वह कर्ज चुकाने में बिकने लगी। अब जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाते थे वही लोग उसे दूरी बनाने लगे। गांव के लोग उसे उसकी पूर्व करनी के लिए दोष देने लगे। उधर रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर अपनी किस्मत बदल ली। उसने गुरु वचनानंद की सलाह पर खेती में नई तकनीकें अपनाई। उसकी फसलें अब पहले से बेहतर होने लगी। उसने धीरे धीरे अपना कर्ज चुका दिया और गांव में अपनी साख बना ली। एक दिन रामू ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। उसने गांव में एक तालाब भी खुदवाया ताकि सभी को पीने का पानी मिल सके। उधर धनराज अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था। एक दिन वह फटे कपड़ों में गुरु वचनानंद के आश्रम पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गुरु से कहा, गुरुजी,
आप सही कहते थे। मैंने अपने बुरे कर्मों के कारण अपना सब कुछ खो दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि अमीरी में घमंड और दूसरों का शोषण करना सबसे बड़ा पाप है। क्या मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता हूँ? गुरु वचनानंद ने कहा, साहूकार, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। अब तुम्हें अपने कर्मों से प्रायश्चित करना होगा। गरीबों की मदद करो और उनके जीवन को बेहतर बनाओ। यही तुम्हारे पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। धनराज ने गुरु वचनानंद की बात मानी। उसने जो भी बचाया था उससे गांव के गरीबों की मदद शुरू की। उसने कई गरीब किसानों का कर्ज माफ किया और उनके लिए कुएं और सड़कें बनवाई। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास उस पर लौटने लगा। रामू, जिसने कभी धनराज की निर्दयता झेली थी, अब उसका सबसे बड़ा मददगार बन गया। उसने धनराज को अपनी जमीन पर काम करने का मौका दिया ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। दोस्तों, धनराज की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का चक्र अटल है। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। अच्छे कर्म जीवन में सुख शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने कर्मों को हमेशा अच्छे और न्यायपूर्ण रखना चाहिए। दोस्तों, कहानी का अंत इस सत्य को रेखांकित करता है कि कर्म कभी निष्फल नहीं होते। चाहे देर हो या सवेर, हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कर्म का चक्र अटूट है, यह कभी रुकता नहीं और ना ही इसे कोई बदल सकता है। इसीलिए सही कर्म करना ही जीवन का सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।